हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हें इस यज्ञ को ध्वस्त करना होगा लंबकर्ण, ध्वस्त करना होगा। मैं उसका महायज्ञ ध्वस्त करूंगा राक्षस राज। परंतु तुम उस महायज्ञ को ध्वस्त कैसे करोगे? रत्नाकर ने महायज्ञ के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। राक्षस राज, सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी कठोर क्यों न हो, वो एक ब्राह्मण को तो नहीं रोकेगी। अर्थात मैं एक ब्राह्मण बनकर यज्ञ समारोह में सम्मिलित हो जाऊंगा और फिर यज्ञ ध्वस्त कर दूंगा। देवी, लंबकर्ण अपने अहंकार और मायावी शक्ति के आवेश में यज्ञ ध्वस्त करने आया है। परंतु मैं उसे यज्ञ ध्वस्त करने नहीं दूंगी प्रभु। ये यज्ञ तो अवश्य होगा। माता महालक्ष्मी संकट मोचन है, वही इस संकट का निवारण भी करेंगी। मैं तुम्हारे इस भ्रम का निवारण इसी क्षण करूंगा। लंबकर्ण प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम असुरराज, कहिए क्या आज्ञा है? लंबकर्ण, मेरा परम शत्रु रत्नाकर महायज्ञ करने जा रहा है। ये यज्ञ संपन्न नहीं होना चाहिए। नहीं होगा राक्षस राज, नहीं होगा। तुम्हें इस यज्ञ को ध्वस्त करना होगा लंबकर्ण, ध्वस्त करना होगा। मैं उसका महायज्ञ ध्वस्त करूंगा राक्षस राज। परंतु तुम उस महायज्ञ को ध्वस्त कैसे करोगे? रत्नाकर ने महायज्ञ के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। राक्षस राज, सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी कठोर क्यों न हो, वो एक ब्राह्मण को तो नहीं रोकेगी। अर्थात मैं एक ब्राह्मण बनकर यज्ञ समारोह में सम्मिलित हो जाऊंगा और फिर यज्ञ ध्वस्त कर दूंगा। हम प्रसन्न हुए, हम खुश हुए। अब तुम शीघ्र जाओ और महायज्ञ को ध्वस्त कर दो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, सफल होकर आना। जाओ। अब हमें आज्ञा दीजिए राक्षस राज, मैं शीघ्र ही यज्ञ ध्वस्त करने का शुभ समाचार सुनाने आऊंगा। यशस्वी भव लंबकर्ण, विजयी भव। दुर्जय, तुम्हारा ये अभागी साथी रत्नाकर के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने जा रहा है। निर्भय प्राण, तुम क्यों बार बार अपनी विषैली जिह्वा से हमें डसने की कोशिश करते हो? सेनापति, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है महामंत्री जी। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का साहस
दुर्जय नहीं कर सकता। परंतु प्रलय और पापी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जाने कब क्या कर बैठे। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का भेदन मैंने पहले ही कर दिया है सेनापति। अब शीघ्र ही मैं इस महायज्ञ को भी ध्वस्त कर दूंगा। देख रही है ना देवी, लंबकर्ण ब्राह्मण के वेश में यज्ञ की पावन धरती पर तो चला आया है, परंतु इस पावन धरती के स्पर्श और मंत्रों की गूंज को सुनकर भी उसकी आत्मा परिवर्तित नहीं हुई। वो अब भी दुष्ट पापी है। हाँ प्रभु, ऐसे पवित्र वातावरण में तो बड़े-बड़े पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन निष्पाप और शीतल बनकर ईश्वर का दर्पण बन जाता है। हे आदिशक्ति, एक पापी को ब्राह्मण के रूप में देखकर मन में यह विचार आ रहा है कि मनुष्य दिखावे के लिए ब्राह्मण और निष्ठावान का चाहे बहुरूप क्यों ना भरे, जब तक मनोपरिवर्तन नहीं आता इस दिखावे का कोई लाभ नहीं। प्राणी यदि चाहे तो ऐसे महायज्ञ में अपने पापों श्रापों को नष्ट कर सकता है, परंतु ब्राह्मण के वेश में ये दुष्ट तो इस महायज्ञ को ही ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। हे राक्षस राज दुर्जय, अब आपका ये राक्षस लंबकर्ण बिना विलंब ये यज्ञ ध्वस्त कर देगा। इस यज्ञ को ध्वस्त कर देगा। देख रही है ना देवी, लंबकर्ण यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए उचित अवसर की ताक में है। प्रभु, लंबकर्ण के प्रारब्ध ने उसे ये अवसर यज्ञ ध्वस्त करने के लिए नहीं, अपने मनोपरिवर्तन के लिए प्रदान किया है। हाँ देवी, यज्ञ का अर्थ ही समर्पण है और समर्पण ही यज्ञ कहलाता है। जो प्राणी स्वयं को यज्ञ को समर्पित कर देता है, वो वास्तव में अपना आपा ईश्वर को समर्पित करता है। फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका उद्धार हो जाता है। परंतु हे आदि पुरुष, जो प्राणी अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, उसके मन में समर्पण की भावना का जन्म कदापि नहीं होता। देवी, लंबकर्ण आपकी इसी बात का जीवित उदाहरण है, जिसे अपने बल और मायावी शक्ति का अहंकार हुआ है। मैं यज्ञ ध्वस्त करूंगा, मैं यज्ञ ध्वस्त करूंगा। देवी, लंबकर्ण अपने अहंकार और मायावी शक्ति के आवेश में यज्ञ ध्वस्त करने आया है। परंतु मैं उसे यज्ञ ध्वस्त करने नहीं दूंगी प्रभु। मैं स्वयं राजा रत्नाकर के यज्ञ की रक्षा करूंगी। सेनापति, मुझे लग रहा था कि राक्षस राज दुर्जय हमारे इस महायज्ञ में विघ्न डालेगा, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि महाराज रत्नाकर का यह महायज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। सेनापति, तत्काल इस राक्षस को नष्ट कर दो। नहीं नहीं सेनापति, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इस पवित्र यज्ञ भूमि को एक राक्षस के रक्त से अपवित्र करने जा रहे हैं? महारानी, महारानी, यदि हमने इस राक्षस को नहीं मारा तो ये महाराज के यज्ञ को ध्वस्त कर देगा। इस यज्ञ को तो कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता है महामंत्री। ये यज्ञ तो साक्षात माता महालक्ष्मी की इच्छा है। और ये यज्ञ संपन्न ना हो, राक्षस राज दुर्जय की इच्छा है। सुन लिया महारानी, ये राक्षस यज्ञ नहीं होने देगा। स्वाहा। ये यज्ञ अवश्य होगा महामंत्री, ये यज्ञ तो अवश्य होगा। माता महालक्ष्मी संकट मोचन है, वही इस संकट का निवारण भी करेंगी।
मैं तुम्हारे इस भ्रम का निवारण इसी क्षण करूंगा। तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम मुझे अपनी माया से भरमा नहीं सकते, ना ही तुम डरा सकते हो। मैं डर कर भागने वाला नहीं, मैं जाऊंगा तो यज्ञ ध्वस्त करके जाऊंगा। हे मातेश्वरी, हे माता महालक्ष्मी, आपके होते हुए एक दुष्ट राक्षस इस यज्ञ को ध्वस्त करके आपका अपमान करेगा। हे मातेश्वरी, अब आप ही हमारे इस यज्ञ की सुरक्षा कर सकती हैं। हे मातेश्वरी। बचाइए राक्षस राज, मुझे बचाइए, मैं जल रहा हूं, मेरा शरीर नर की भट्टी बन गया है। राक्षस राज, मुझे बचाइए राक्षस राज। हे माता महालक्ष्मी, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी कृपा दृष्टि हम पर इसी प्रकार सदा ही बनी रहे। माता महालक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी की जय, माता महालक्ष्मी की जय।